नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मातृभाषा एकेडमी में। तो आप सब जेट का फॉर्म भर चुके होंगे, नहीं भी भरे हैं तो भर लीजिए क्योंकि 30 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। और फॉर्म भरने के बाद और पहले हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे संशय होते हैं। उन सब को लेकर, उन सब के समाधान को लेकर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो जेट के फॉर्म भरे सारे विद्यार्थियों के लिए, सारे अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जेट और नेट में क्या अंतर है। जेट और नेट में अंतर कहने का अर्थ ये है कि हर कुछ जेट जो है नेट के पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है, उसके सिलेबस, उसके तरीके को ही फॉलो करने वाला है। तो चूँकि मैंने नेट को कई बार क्वालिफाई किया है, नेट की परीक्षा को, इसलिए मैं उसके अनुभव आप सबों के साथ साझा कर रही हूँ। जेट जो है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप सभी जान रहे हैं इस परीक्षा को पास करने के बाद हम सब प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो नेट जो है, नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप नेशनल अर्थात पूरे राष्ट्र में कहीं भी कोई भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। और जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको पास करने के बाद आप झारखंड में प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जेट की परीक्षा में कितने पेपर होंगे? दूसरा प्रश्न हमारे समक्ष ये आता है कि आखिर जेट की जो परीक्षा होगी उसमें कितने पेपर होंगे, कितने पेपर हमें पढ़ने होंगे। तो मैं बता दूं, इसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट और दूसरा सेकंड। फर्स्ट पेपर आपके सामान्य होंगे, अर्थात सभी के सिलेबस उसमें समान रूप से होंगे, और दूसरा जो होगा आपका मेथड पेपर से। तो पहला जो पेपर होगा, पहला पेपर उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और दूसरा जो होगा आपका मेथड पेपर, उससे 100 प्रश्न होंगे। दोनों आपके मिला के 150 और 150 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, अर्थात 300 मार्क्स के आपकी पूरी परीक्षा होगी। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला। ज़्यादातर देखा जाता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सिलेबस क्या है? क्यों नेट के ही सिलेबस को ही रखा गया है। देखिए, दोनों हम नेट का परीक्षा दें तो जेट की परीक्षा दे या बेट का दो, कोई भी दे तो हम प्रोफेसर बनने के लिए ही परीक्षा को देते हैं। तो इसीलिए हर स्टेट थोड़ा बहुत ही अंतर करता है, बाकी नेट के ही सिलेबस को पूरी उठा के रख देता है। तो उसी तरह इसीलिए झारखंड ने भी नेट के ही सिलेबस को पूरा रख दिया है। जेट में आपको पूरा वही पढ़ना है। हमारे समक्ष नेक्स्ट प्रश्न जो आते हैं हमारे मन में, वो ये है कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे। तो नेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, वो जितने बच्चे अपीयर होते हैं, जितने बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, उसका टॉप 6% को ही क्वालिफाई माना जाता है। वही बच्चे नेट क्वालिफाई कहलाते हैं। तो जेट भी इसी प्रकार से अपना क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखने वाला है। अंत में हम लोग देखते हैं कि इसको पास करने के बाद क्या हम प्रोफेसर बन जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में ये डाउट होता है कि इसको बस पास कर लिया तो क्या हम प्रोफेसर बन जाएंगे। तो मैं बता दूं कि नहीं, इसको पास करने के बाद हम डायरेक्ट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। हाँ, योग्य ज़रूर हो जाएंगे प्रोफेसर बनने के योग्य ज़रूर हो जाएंगे। और बस हमें, जैसे कि हर कॉलेज होता है, हर यूनिवर्सिटी होती है, तो अपने अपने अलग अलग, कोई सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर रख लेता है, कोई रिटर्न लेता है। लेकिन हाँ, आपका जो वहाँ कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। सिर्फ जेट और नेट के अभ्यर्थी से ही आपका कंपटीशन रहेगा। और आप वो जो यूनिवर्सिटी अपना रखा है एग्ज़ाम, उसको, इंटरव्यू को आप पास करिए, आप उसका रिटर्न को दीजिए और आप फिर प्रोफेसर बन जाइएगा। तो हमने आज बात किया जेट के बारे में, नेट के बारे में। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग जेट से संबंधित कोई भी बात को इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से कर सकें। धन्यवाद।